सबको नमस्ते। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना निकाल लीजिए और आपसे बारी बारी से सुनने वाले हैं, और जहां आपको बताएंगे कि आपकी ये गलती आ रही है तो वहां अंडरलाइन कर लीजिए उसको, क्योंकि आपके जब अंक आपको मिलेंगे गद्य में अगर आप सुनाएंगे तो मंत्रोच्चारण में जो गलतियां होंगी उसके भी आपके अंक कटेंगे, और जो आप देख करके सुनाएंगे तो पूरे अंक कट जाएंगे। और हिंदी में भी जो उसका अर्थ जब आप बोलेंगे और उसमें भी एक कुछ ना कुछ लय होती है। ये नहीं है कि कविता रूप में जो बोला जाता है तो उसको जैसे मर्जी बोला जाता है, ऐसा नहीं होता, उसका भी एक तरीका होता है। तो उसमें भी अगर गलती गलती होगी तो तब भी अंक कटेंगे। तो इसलिए आज पहले शुद्धिकरण हो जाएगा, और जिनको कहा जाएगा वो अपना तुरंत सुनाएंगे पहले, और पुस्तक सामने रखेंगे। जहां जहां गलती होगी वो फिर मैं आपको बताऊंगा, उनको आपने शुद्ध करने के लिए रोशनी बताएंगी। ये रिकॉर्डिंग भेजी हुई है मैंने, हाँ जी, मंत्र भेज वाली। रखी है। हाँ जी, हाँ जी, राष्ट्रीय मंत्र वाली प्रार्थना। हाँ जी, है रिकॉर्डिंग। जी, अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय प्रार्थना की। हाँ तो जी, उसको सर जी सुनकर ग्रुप पे नहीं है, ग्रुप पे नहीं है। मैं भेज नहीं देती हूँ है तो अभी। जो बाद में जुड़े मैं होंगे ना भेजती हूँ वो अभी। आपको आज डाल देंगे। ठीक है, रोशनी डाल देंगे, आप सुन लीजिएगा उसको। चलिए, तो कैमरा ऑन रखो सब लोग, और फिर शुरू करने वाले हैं। पहले तो स्वस्ति वाचन के एक मंत्र का पाठ होना है, जैसे हमारा नियम चल रहा था। वो तो कल हमारा जो स्वस्ति वाचन की प्रतियोगिता वाला परीक्षा वाला कार्य था वो संपन्न हो गया। अब लेकिन पाठ होगा आज भी, और उसमें से एक मंत्र आपसे सुना जाएगा, और उसमें अगर गलती होगी तो फिर दंड व्यवस्था लागू होगी। और आज सुनाएंगी अलका रावल। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, आचार्य जी नमस्ते। सबको नमस्ते जी। अब जो मंत्र सुनाएंगे इसके अंदर आपको ये नहीं कह सकते कि आप 11 से 20 के बीच में सुनाओ, कहीं भी सुनाओ। ये जो हमारा स्वस्ति वाचन है इसमें से हम कहीं भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये वाले मंत्र आपको का मतलब है जो भी इसमें शामिल थे उनको सिखा दिए गए, उसका अर्थ भी समझा दिया गया था। और अलका रावल पहले ये बताएंगे कि इनको सारे मंत्र इनको पता है, पढ़े हुए हैं एक बार के नहीं पढ़े हुए हैं। जी, पढ़े तो हुए हैं जी आचार्य जी। आपके सामने घबराहट होती है, वैसे तो सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अब आप बोलो, क्योंकि आपने हमारे सामने तो जो हमने सिखाए थे बताए थे वो नहीं किया, तो आप स्वस्ति वाचन में से पढ़ सकेंगे? हाँ जी, पढ़ लूंगी। और गलती होगी तो? कोशिश करूंगी, ना हो गई तो दान दे दूंगी। हाँ ठीक है, चलिए 23वां मंत्र सुनाइए जी। ओम ईशे त्वोर्जित्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। पद्म चावला बताएंगी गलतियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और हुई हैं तो कौन सी हुई हैं? आचार्य जी पहली तो यही गलती हुई है, ई शे इन्होंने बड़ी की मात्रा बोली है उसमें। और एक बवीर यजमानस्य की भी लगी मुझे। ये 2 गलतियां हुई हैं। अलका ने सबसे शुरुआत जब करी है तो ईशे बोल दिया, ईशे, तो ये बोलना था ओम ईशे। ईशे अगर ई को जरा सा बड़ा करेंगे तो बड़ी की मात्रा बनी जाएगी फौरन। ठीक है जहाँ जी। मात्राएं नहीं होती वहां पर ये ध्यान देना होता है। तो अब आपको एक दान पुण्य का अवसर मिल गया। जी। और वैसे तो सब बड़े बड़े दान करने लग गए हैं। कल 5,000 का कोई दान करे बैठा है, कोई 5100 का दान करे बैठा है, कोई 2,000 का दान करे बैठा है। अब आपको दान देने में भी कुछ आनंद आने लग गया है, लगता यही है। ऐसा लगता है कि 500 रुपए वाला तो हमारा नियम तो हो गया। आचार्य जी हाँ, सब पुण्य कमाना चाहते हैं आपके जरिए। यही लग रहा है कि उनको दान करने में भी ऐसा लग रहा है कि वो बीज बो रहे हैं, अगले जन्म में फिर उनको इससे और भर भर के ईश्वर देगा, इसलिए ये व्यवस्था उनको समझ आ गई है। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात और सुन लो भी, मैं आपको उसका भी दान के साथ संबंध जोड़ रहा हूँ इस बात का। जो आपके पंच महायज्ञ हैं, आपके लिए प्रश्न आ रहा है, पहला ये
थोड़ा सा ध्यान से सोचना और फिर हाथ खड़ा कर देना। इनमें भी एक यज्ञ मुख्य रूप से ऐसा है जिसको दान के साथ जोड़ा जा सकता है, वो कौन सा है? पद्मा ने तो फौरन हाथ खड़ा कर दिया भाई। चलो बोलो पद्मा जी, बोलिए। अतिथि यज्ञ, जो हमारे यहाँ विद्वान वगैरह आते हैं और आगे नहीं बोलना, सिर्फ इतना सा उत्तर देना छोटा सा, बाद में विश्लेषण बाद में करेंगे। विष्णुप्रिया बताएंगे। जी अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ है। सुशीला जी। बलि वैष्णोदेव यज्ञ। हाँ जी, रामधारी जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। देव यज्ञ। देव यज्ञ। हाँ जी। माइक बंद करो, अंजू बताएंगे। वैसे मुख्य रूप से तो अतिथि यज्ञ है, ले उसमें क्योंकि डायरेक्ट है, और वैसे देव यज्ञ से भी दान का वो है कि वो भी तो हम दान ही करते हैं, वो देवताओं को देते हैं। चंद्रकांता जी बोलिए। देव यज्ञ। भाई वोटिंग तो हो गई है अब, ये तो वोटिंग में तो देव यज्ञ जीत गया भाई। देखो जब आपने अतिथि यज्ञ बोला ना, तो अतिथि यज्ञ में क्या होता है, वो एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब होता है। वो आपको मुफ्त में सिर्फ वो आप भोजन जो कराते हो ना, तो आपको वो बकायदा ज्ञान बांटते हैं उसका, ऐसे भोजन करके नहीं चले जाते। और कोई अगर विद्वान अतिथि ऐसा आता है ना कि खाना खाया नमस्ते चल दिए, तो उसका यज्ञ आपका सफल नहीं हुआ, क्योंकि आपको वहां पर बोलना होता है, ये बात बतानी होती है कि आचार्य जी कुछ तो थोड़ा सा ज्ञानवर्धन भी करते जाओ। अगर वो अपने आप न करें तो, वरना वो करते ही है, उनका नियम यही होता है, उनका काम यही है, दिन रात काम यही है, और क्या काम है उनका। और वो तो चाहते हैं कि भाई किसी अतिथि के मतलब अतिथि के रूप में पहुंचे और उनको ये वाला कोई ना कोई ऐसा संदेश दें, वैदिक ज्ञान कब पहुंचाएं उनके पास। इसलिए ब्रह्म यज्ञ जो है वो तो इसमें दान की बात नहीं है, देव यज्ञ में सबसे बड़े दान की बात होती है। कारण यह है कि आप अपने लिए तो जो लाभ उठाते हैं सो उठाते हैं, दूसरों को लाभ बहुत ज्यादा पहुंचता है उससे, उनको भी पहुंचता है। जो वातावरण को आपने शुद्ध कर दिया, सुगंधी फैला दी, वातावरण को दूषित होने से आपने बचा दिया कुछ अंश में, तो दूसरे को लाभ पहुंचा दिया ना, ये भी तो दान हो गया ना। और जिसने बलि वैष्णोदेव यज्ञ बोला, वो दूसरा उसका स्वरूप है कि पशु पक्षियों के लिए आपने कुछ किया दान। तो जो मनुष्य जीवन की जो रक्षा करना जो है ना, वो सबसे ज्यादा उत्तम काम है, सबसे अधिक जो जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण है, वो मनुष्य जीवन की रक्षा करना है। अब आपके सामने अगर दो ऐसे व्यक्ति हों, एक तो हो जो रोज के जो अपना मजदूरी मेहनत मजदूरी करता है, रोटी कमाता है, और एक तरफ वो एक विद्वान है, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं आपके सामने कि भाई जीवन की रक्षा का प्रश्न आ गया और आपके पास भोजन तैयार है। अब रोशनी बताएंगी भोजन किसको खिलाना चाहिए। रोशनी सो गई है क्या? अच्छा, दोबारा प्रश्न बता। हाँ, ये नहीं। इसीलिए तो नाम आचार्य जी लिया ना नमस्ते। आपका, इसीलिए नाम लिया है। जब यहाँ पर बात होती है तो अपना लिखना कुछ नहीं होता, सुनना होता है बस। अब और प्रश्न जाए, संगीता बताएंगी इसका उत्तर। क्या आचार्य जी? अब ज्ञान वाला नहीं चलेगा ना, यही तो देखना था ना, ये अटेंटिव हो कि नहीं हो, और नहीं हो तो प्रश्न आचार्य आपकी जी, मैं अटेंटिव तो हूँ, यहाँ पे बस वो काम कर रहे थे इसलिए। नहीं, ये नहीं चलेगा ना, ये काम कर रहे हैं तो वो करने दो। आपका काम है यहाँ कक्षा में जुड़ना, बैठना, सुनना और एकदम ध्यान पूर्वक सुनना। ये तो है अब कि आपने बताएंगे पंच महायज्ञ का बोला है कि सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा होता है, इसमें देव यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है। इसका कहाँ पहुंच गए, पीछे चले गए इतना। वो बात कब की खत्म हो गई, नई बात शुरू हो गई, नया प्रश्न आ गया और आप वहीं अटके पड़े हो। अंजू बताएंगे अब, माइक ऑन करके बोलो। आपने ये पूछा है कि भोजन किसको कराना चाहिए, तो भोजन तो अतिथि को कराना चाहिए। ये प्रश्न था ही नहीं, आपने गलत आपका भी ध्यान नहीं है यहाँ इसका। पद्मा जी बताइए, कुछ पता लगा मैंने प्रश्न किया क्या हुआ है?
आचार्य जी, आपने कहा कि एक मजदूर जो कर रहा है काम, उसको पहले भोजन कराना चाहिए या अतिथि को पहले भोजन कराना चाहिए? तो मेरे विचार से तो उत्तर दे दूं? हाँ बोलो, बिल्कुल उत्तर हाँ, दीजिए। मेरे हिसाब से तो पहले मजदूर को भोजन कराना चाहिए। उत्तर ही गलत है, गलत है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। अतिथि को कराना चाहिए। सुनो सुनो, इसका उत्तर सुन लो। अगर जब इस प्रश्न का उत्तर आ गया तो फिर अब मैंने बता ही दिया, तो फिर मैं औरों से क्या करूं पूछ के? मैंने बता दिया तो फिर मैं ही उसकी व्याख्या करूंगा ना। अब आपको इसका तार्किक उत्तर मिलेगा। देखो, ये विचार करना होता है यहाँ पर कि दोनों के दोनों जो व्यक्ति हैं, एक तरफ अतिथि अर्थात विद्वान, दूसरी तरफ एक मजदूर। आपने तो अपनी दया का भाव दिखा करके सोचा कि भाई मजदूर बेचारा है, ये बेचारा है, इसको खिला दो। आपको ये विचार करना चाहिए यहाँ पर कि समाज के कल्याण का कार्य कौन करेगा। मजदूर तो एक भवन बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और उसमें पता नहीं कोई कौन रहेगा, चोर डाकू लुटेरा, पता नहीं कौन बेईमान लूट खसोट करने वाला कोई भी हो सकता है। लेकिन विद्वान तो स्पष्ट है, विद्वान है, और वो समाज के लिए बहुत हितकर काम करने वाला है। इसलिए इन दोनों की तुलना में ये, और एक इसका उत्तर और भी बनता है, वो हाथ खड़ा करना क्या बनता है? धंधा से दे भाई, फटाफट जल्दी जवाब दो। एक उत्तर और भी बनता है इसका, क्या है? वो हम सबके, उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसलिए सर्वप्रथम हमें अतिथि को भोजन कराना चाहिए। ये तो उत्तर मैं दे चुका हूं, इसकी व्याख्या भी कर चुका हूं। आपने उत्तर ही वही का वही दोहरा दिया, अब नहीं बोलना। आदर्श मेहता बताएंगे। आदर्श मेहता, आप क्यों छुप के बैठते हो? आचार्य जी, मुझे नहीं समझ आया इसका उत्तर और क्या हो सकता है। अच्छा, एक समझ में आया, ओके। गार्गी गुप्ता बताएंगे क्या इसका और उत्तर हो सकता है? सुखवर्षा जी जल्दी फटाफट जवाब देना है, नहीं तो ये आप। आचार्य जी, जो बिना तिथि के, बिना, जी आचार्य जी बोलूं? जी बोलो, सुखवर्षा जी बोलिए। हाँ जी, अगर समर्थ हैं तो हम दोनों को ही भोजन करा दें, दोनों को आवश्यकता है, दोनों को करा दें। ये इसका ठीक उत्तर है, दोनों को करा दो। अगर आपके पास सामर्थ्य है, ऐसी संभावना है, तो दोनों को करा दो। लेकिन अगर ये परिस्थिति हो कि आप एक को ही कराओगे दोनों में से, तब वो उत्तर है। समझ आ गई ये बात सारी? अब दोनों को भी कराया जा सकता आचार्य जी है, एक मिनट, लेकिन अगर अतिथि तो कौन बोल रहा है? संपूर्ण होता है, अतिथि का तो पेट भरा हुआ होता है, तो मजदूर को नहीं खिलाना चाहिए या अतिथि भूखे को? आप देखो संगीता क्या बोल रही हैं। संगीता कह रही हैं अतिथि का तो पेट भरा होता है। अरे वो घर से रोटी खा के थोड़ी आया आपके घर पर। जब प्रश्न ही ऐसा किया गया, सुनो, तो हम 4 जनों को भी खिला सकते पहले हैं। सुनो, पहले सुनो, पहले जब प्रश्न ये किया गया कि भोजन खिलाना ये 2 व्यक्ति हैं, जब प्रश्न किया ये गया, तो आप पेट भरने का और नहीं भरने का प्रश्न कहां से पैदा हो गया? परिस्थिति बता करके ये वाला प्रश्न किया गया है ना, तो उसके आधार पर उत्तर देना होता है, न कि अपनी परिस्थिति बनाकर। वो तो पहले से ही संपन्न है, उसके बाद तो हर चीज योग्यता है, वो अपने घर जाके करे, रोटी खानी है। तो ये इसके उत्तर नहीं है, उत्तर वही है जो आपको पहले दिया गया। मगर आचार्य जी, हाँ जी। एक प्रश्न तो ये भी बनता है कि पहले किसको दें? दे तो दोनों को भी सकते हैं। पहले मतलब वो जो हमने पढ़ा था मान्य के 5 स्थान, उसके हिसाब से चलेंगे तो अतिथि पहले ही आएगा ना। इसमें हमने पहले और बाद वाला भी ये ऑप्शन नहीं रखा, सिर्फ ऑप्शन ये रखा था कि किसको भोजन खिलाएं, एक को खिलाना। एक का ऑप्शन ये वाला था। दूसरा ऑप्शन ये था कि तो हमारे पास सामर्थ्य है तो हम दोनों को खिलाएं। तो दोनों खिलाएं का मतलब ये क्या हुआ कि पहले अतिथि को कहे तू पूरा खा ले, तब नहीं, दोनों को साथ साथ भी दे सकते हैं। तब दोनों को एक साथ भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आचार्य जी, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ करो कि जैसे हमने मतलब दोनों को वो देना अच्छी बात है कि दोनों को देना चाहिए, लेकिन अगर हमें प्रेफरेंस देनी पड़े तो हम अतिथि को देंगे ना। उसके पीछे मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये लॉजिक है कि जैसे वो ज्ञान को बांटे, हमें ज्ञान बांटता है, तो उससे हम कई लोगों को ज्ञान बांट के रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं।
ये सारी बात तो मेरी वाली कह रहे हो, मैं तो ये बात सारी बता चुका हूँ, दोबारा नहीं, क्यों बोलूं? और उससे तो हम केवल मैंने भूख आगे नहीं बोला ना अभी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये सारी बात दोहराई क्यों है। मैंने तो ये उत्तर तो मैंने ही दिया ये वाला कि नहीं, उस अतिथि को, प्रश्न विद्वान यही को है कि भोजन, जब दोनों में से एक को भोजन कराना है तो विद्वान को कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो समाज का हितकारी है, वो उसने हित करना है, सारा दिन रात काम यही करेगा। और वो जो मजदूर है वो तो पता नहीं मजदूरी में क्या करेगा, उसके बाद वो उसको भोजन करा के वो कहीं शराब पी ले, कहीं और कुछ कर ले, गलत काम कर ले। इन दोनों में अंतर यही तो था। मुझे दोबारा दोहराना नहीं है किसी भी उत्तर को। जब आप में से भी कोई उत्तर दे रहे होते हैं ना, कभी कभी मैं बताता नहीं हूँ कि उत्तर ठीक है या गलत है, तो मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 से सुन लेता हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, फिर अंत में बताता हूँ कि आपका उत्तर, इनका उत्तर ठीक था। लेकिन कभी कभी जब ये बोलता हूँ ये उत्तर आ चुका है, ये गलत है, तो दोबारा नहीं दोहराना होता। वो इसका नाम होता है हर बात को ठीक से सुनकर, समझ करके और उचित उसका उत्तर देना, प्रत्युत्तर देना। न कि ये कि कुछ सुना, कुछ बोला, कुछ और जो प्रश्न खत्म हो गया उसका भी फिर दोबारा दोहरा, ये नहीं करना होता। हमारी कक्षा का उद्देश्य यही है कि हम बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर के सारे काम करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे। घर के काम भी जब आप करते हो ना, तो उसमें भी यही वाला नियम बनाओ। खाना पका रहे हैं, उधर कपड़ा ही जल गया, उधर ये रोटी जल गई, सब्जी जल गई, ये सब गलत होते हैं। ये इसका मतलब ये होता है, कोई कहे ना मैं भूल जाती हूँ, ये भूल जाती हूँ क्या चीज है भाई? क्या काम कर रहे हो? जो काम कर रहे हो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा सामने कि क्या हो रहा है? मैं उधर चली गई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब बहानेबाजी होती है। ये उम्र का थोड़ा सा तकाजा जरूर होता है। ये मैं नहीं कहता कि कुछ कुछ नहीं होता, होता जरूर है। लेकिन अगर उसमें भी अगर आप उम्र के होने के बावजूद भी अगर आप ठीक काम करते हो तो ये यही तो बहादुरी है आपकी। वरना तो आपने काम बिगाड़ दिया, घर का, रोटी का, सब्जी का, कुछ भी ना कुछ बिगड़ गया तो सब क्या खाएंगे? अब बनाओ दोबारा फिर या तो। और कभी कभी आप कहते हो नखरे मत करो ज्यादा, जो बनाए चुपचाप खा लो, एक लठोर मार दिया, बल्कि एक तो गलती करी फिर लट्ठे को ठोक दिया कि किसी बात के नखरे कर रहे हो भाई, बनाओ नहीं तो अपने आप चलो। ये और तीसरी चौथी गलती, क्यों बनाए भाई? उसका काम है रोटी बनाना क्या? आपका जो काम है आप अपना काम ठीक से करो, जिसका वो काम है वो वाला काम ठीक करे, जो गलत करेगा वो गलत है बस। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये सब बहानेबाजी। चलिए अब हम वो मंत्र शुरू कर रहे हैं जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। सबसे पहले सुनाएंगी चंद्रकांता जी, देख करके सुनाइए बेशक, लेकिन जिस दिन आपकी परीक्षा होनी है वहां पर आपको याद करके सुनाना है, अर्थ भी और मंत्र भी। अभी आप देख करके सुनाइए और पेंसिल सामने तैयार रखना, जहां गलती होगी उसको आपने वहां निशान लगाना है ताकि वो ठीक उस दिन कर सको, नहीं तो अंक कट जाएंगे। शुरू करिए। जी आचार्य। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि रुक जाओ महारथो। रुक जाओ। ब्रह्म वर्चसी के बाद आगे क्या लिखा है? है? ब्रह्म वर्चसी के बाद आ लिखा हुआ है? नहीं सॉरी, ब्रह्मवर्चसी जायताम, मैंने कॉपी में लिखा है। अब नहीं बोलना, बस यही तो कहा था। कब जो काम करना है ध्यान पूर्वक ही करना है, जबकि याद करना हो मेला मैंने नहीं सुनना अभी आपको, सिर्फ वो सुनना है जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। और वास्तव में अगर पुस्तक में गलत लिखा होगा तो मैं ठीक कराऊंगा आपको। नहीं मैं कॉपी में लिखा था वो बोल रही थी, एक मौका और दे दीजिए। ब्रह्मवर्चसी ठहरो, पहले पूछ तो लो, मौका दे रहे कि नहीं दे रहे? जी प्रिंसिपल जी, आप भी अपना, जहाँ पर जब आपका अधिकार होता था ना तो बच्चे आपको कहते थे सॉरी मैम, सॉरी, फिर आपकी मर्जी होती थी कि सॉरी मानो या मत मानो। ऐसे ही था ना? हाँ, तो बड़े का अधिकार होता है ना कि वो उसकी बात को चलो माफ करना है तो कर दो, नहीं करना तो आपकी इच्छा होती थी। चलो आपको इस सॉरी को मान लिया, चलिए दोबारा सुनाइए। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशु सप्तिः पुरंद्रियोषां जिष्णुरथेष्ठः सभियो युवास्य
यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। 8 गलतियां हो गई हैं। 2 धरी बोला, एक तो वो गलत हो गया। पच्यंताम है, फलवत्यो है, ल पूरा, जहां पर ल या कोई भी अक्षर पूरा आ रहा है तो उसका उच्चारण पूरा ही करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब इसका तरीका ये सीखने का, वो रिकॉर्डिंग जो आपके पास, अगर आप पहले जुड़े थे तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी मंत्रोदय में, और नहीं आप बाद में जुड़े हो तो रोशनी ने बोला मैं डाल दूंगी, तो आप जिन्होंने भी, संगीता ने भी बोला था, उन सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उस रिकॉर्डिंग को सुन करके अच्छे से अभ्यास करना। चलिए गार्गी गुप्ता जी शुरू करिए। ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः शूर इष्व्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर। रुक जाओ, सुन लो। एक तो अपने वाले शूर, शूर र पूरा बोलना होता है, शूर नहीं। और इष्व्योति व्याधि, जहां छोटी मात्रा हो वहां पर जल्दी बोलना होता है, अगला शब्द जोड़ना होता है जरूर। नहीं जोड़ेंगे तो बड़ी की मात्रा या जो भी मात्राएं होंगी वो बढ़ जाती हैं। इसलिए जो गलत बोलते जा रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये वाली बात बता दी गई। जैसे चंद्रकांता जी को बोली रिकॉर्डिंग सुनिए और अपना अभ्यास करिए, नहीं तो आपके अंक बहुत कम हो जाएंगे इस बार। ये बड़ा मंत्र है, छोटा मंत्र नहीं है, काफी बड़ा मंत्र है। और इसमें एक गलती के नहीं, जहां जहां गलतियां होंगी ये माइनस में ना पहुंचे। मैं तो ये अभी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे, बोलो। मैं ये कह रही थी, मैं कहती मैंने जल्दी से जो मतलब ई की मात्रा छोटी वाली को जल्दी बोल के आगे जोड़ के तो करा था। अभी जो भी किया था वो रिकॉर्डिंग में सुन लेना। सिर्फ आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है, हर चीज याद नहीं रह सकती यहाँ पर। और मैं अगर निशान लगाने शुरू करूँ ना तो मुझे लग रहा है थोड़ी देर में मंत्र दिखना बंद हो जाएगा, इतने निशान लग जाएंगे। कहाँ लगाऊंगा निशान? एक की गलती, दूसरी गलती का कितना मिटाऊं, कितना वो करूं, पेज फट जाएगा इतनी देर में। इसलिए सिर्फ संकेत रूप में कहा जाता है इस सारी बात। आचार्य जी ये क्या कहना है सुशीला जी? मैं ये कहना चाह रही हूँ, हाँ बोलो बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं कोशिश तो यही करती हूँ, पर क्यों ऐसा मेरे से हो जाता है, मैं रिकॉर्डिंग भी सुनती हूँ फिर भी हो जाता है। तो इलाज आपके पास ही है, मेरे पास नहीं है। इलाज मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मेरे को? मैं तो रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, बता सकता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, तो यही तो कर सकता हूँ, बाकी तो आपको करना है। अब जब किसी को भूख लगी हो तो दूसरा उसको रोटी बना के दे, खाए तो खाएगा तो खुद, या उसके हिस्से की भी खा जाएगा खुद? तो उसके हिस्से की खा जाएगा तो उसका पेट तो भरेगा। यही तो पता नहीं गलती हो जाती है। आचार्य जी बहुत सारे लोगों का माइक खुला है। माइक बंद करो भाई, ये क्यों माइक खोल देते? आचार्य जी मेरा नाम लिया था आपने, मैंने इसलिए खोल रखा है। हाँ सुशीला जी बोलो, आप क्या कहना, बोलो। नहीं, मंत्र बोलने के लिए। वो तो मैं जिसका नाम लूंगा उन्होंने सुनाना है। आचार्य जी आप नहीं, मैं जिससे सुनना चाहूंगा मैं सुनूंगा। जाय ताम है या जाय ताम है? आगे बोलना है आचार्य जी? नहीं आगे नहीं बोलना, आगे बोलना है नहीं। सुषमा कांत जी पहले कैमरा ऑन करो और क्या पूछना पूछो। हाँ जी, ब्रह्मवर्चसी के बाद जायतामा है या जायताम है? इसको संधि विच्छेद करके ज्यादातर बोल रहे हैं। जायताम आ राष्ट्र, गायन जब करते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, ताम बोल सकते हैं, ताम आ राष्ट्र ये भी बोल सकते हैं। ऐसा बोलोगे आपको दोनों ठीक करेंगे, गलती नहीं मानेंगे। गायत्री गुप्ता जी शुरू करिए। आचार्य जी पहले 1 मिनट कुछ पूछना था इस मंत्र के बारे में। एक तो ये आपने ये जो जाय ताम ये वाला तो आपने बता दिया, तो इसके आगे पूर्ण विराम थोड़ा है आचार्य जी? मौत के नीचे हलंत आ जाएगा ना, फिर पूर्ण विराम है क्या? कहाँ की बात कर रहे हो? ये शुरू में ब्रह्म वर्चसी जाय तामा है ना, ये ताम जाय ताम कर देंगे तो मौके नीचे हो गया, प्रश्न हो गया। बस छोटा सा बात किया करो, लंबी बात नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई पूर्ण विराम नहीं है। और आचार्य जी एक जगह और ये जैसे नीचे भी अपन ये जायता महारथ हो जायता में, तो इसमें हमारे ता के ऊपर बिंदी लगी हुई है। हाँ तो वहाँ पूर्ण विराम नहीं है ना, तो बिंदी तो लगेगी।
अच्छा, और जो भी जायता में एक पच्चनताम पे भी हमारे तो ऊपर बिंदी बिंदी लगी हुई थी, ये पूर्ण विराम नहीं है ना आचार्य जी इसमें? इसमें पूर्ण विराम केवल अंत में है और कहीं नहीं है, बस। ठीक है आचार्य, अब बोलती हूँ मैं। चलिए शुरू करिए। बाकी सांस लेने के लिए कहीं रुकोगे तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, वो अलग बात होती है कि कोई ब्रेथलेस थोड़ी गाना हो रहा है कि सारे के सारे एक ही सांस में पूरा बोल देंगे, ये नहीं कहा जा रहा आपको। चलिए शुरू करिए। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवाश्च यजमानश्च वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वसतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। 3 गलतियां हो गई आपकी। कौन सी आचार्य जी? बता रहा हूँ, पच्यंताम और जिष्णु और नडवा नहीं, नड नहीं है, ये हलंत है, नडवा नाशु है ये। नडवा नाशु और पच्चनताम में पच्चनताम सही नहीं आचार्य? म पूरा बोला इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। और जिष्णु, जिष्णु बोला था मैंने, जिष्णु। जिष्णु बड़े की मात्रा, बड़ी की मात्रा बोल दी तो गलत हो गया। जिष्णु का तो बड़ा ही है आचार्य जी, मेरे में तो नहीं, छोटी की मात्रा है। अगर तो मेरे में बड़ा ही है, इसलिए मैं ठीक सही करो ना, ठीक करो, ठीक लिखो। है ठीक है आचार्य जी, ठीक है, चलो धन्यवाद जी, अब आगे सुनाएंगे सविता। हाँ जी आचार्य। आचार्य जिष्णु में तो मेरी भी बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की है, छोटे ओ की कर लूं? हाँ, बड़े ऊ की मात्रा तो वही ठीक है, ज की बात हो रही है, छोटी की मात्रा है। हाँ, ज पे तो छोटी की है ही। हाँ चलिए शुरू करिए। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषु व्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्टः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नः ओषधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। एक तो फलवत्तियों के बाद आपने बोला नह, गलती से बोल दिया। हाँ जी, गलती से बोल दिया। और भी 2-3 गलतियां हुई हैं। यहाँ पर श का जो उच्चारण मूर्धन्य श आता है, षटकोण वाला, वहां पर आपका हल्का सा स बन गया था, तो उसका भी ध्यान रखना है। और जब आप लोग गायन में आओगे तो उसके अंदर तो याद क्या करना है, वो तो आपको जब गायन के लिए रिकॉर्डिंग आप करोगे तो वो भेज दोगे। हमें नहीं पता आप देख करके बोल रहे हो कि कैसे बोल रहे हो, तो वो आपको सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि हम आपकी वो सहायता वहां भी कर रहे होंगे ना आपको जब ट्रैक भेजेंगे। और लेकिन जो लोग गद्य में भेजेंगे ना, वो ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से अभी गायत्री गुप्ता ने गाया और सविता कपूर ने जैसा बोला, ऐसा स्वर में बोलना है मंत्र, इस तरह से स्वर के सहित बोलना है मंत्र। और जब आप अर्थ गाओगे तो आप गा करके नहीं सुनाओ, बेशक वो पद्य में सुना, गद्य में सुना देना। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल वेदाशकारी। ये कविता रूप में ऐसे सुना सकते हो गद्य में, लेकिन जब मंत्र बोलोगे तो मंत्र इस तरह से बोलना, थोड़ा थोड़ा गान जैसा लगना चाहिए, क्योंकि मंत्र का मतलब ये नहीं होता कि भाई जिस तरह का मर्जी बोल दो। और आज फेसबुक पर मैंने एक चीज देखी, वहां पर उन्होंने लिखा था कि महर्षि दयानंद ने जो श है तो उसको कुछ विद्वान लोग ख बोलते हैं,
सहस्र शीर्षा पुरुषः। तो एक विद्वान ने इसका उत्तर दे रखा था, उसने कहा ऐसा अगर ख बोलने लगेंगे तो बन जाएगा सहस्र, क्या बनेगा आगे? पुरखा। क्या बोले? पुरखा। खीरचा। देखो अब देखो बोले जा रहे हो और अभी बात ध्यान से सुनी नहीं है इसका मतलब। हाँ जी रवि बालाजी बोलो। शीर खा बन जाएगा। तो श वाला क्यों बन गया पहले वाला श? जब श को वो ख बोलते हैं तो शीर खा कैसे बना? अच्छा खीर खा। आचार्य जी खीर खा। हाँ ये अब देखा, खीर की बड़ी पसंद है तुमको, ये पता लग गया, इसीलिए तो पूछा है ये। और एक विद्वान ने यही उत्तर दे रखा है। फिर उसके बाद कमाल तो ये किया, फिर मैंने भी लठ मार के उत्तर दे दिया आगे। उन्होंने लिखा है सहस्र खीर खा पुरुषः लिखा आगे। मैंने कहा अब ये श क्यों नहीं बना? पुरुखा लिखो ना फिर अब यहाँ पर भी। जब श का जो ख बना बैठे हो तो यहाँ क्यों छोड़ दिया? तो ये देखो इसका अर्थ ही होता है कि जब आप ध्यान पूर्वक काम नहीं करते ना तो बस फिर वो काम गलत होगा ही होगा, ये पक्की बात है। इसलिए बहुत ज्यादा अलर्टनेस चाहिए हर काम में, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे आपका आध्यात्मिक हो, चाहे आप यज्ञ करो, चाहे संध्या करो, आप कुछ भी करो, उसमें 100% आपका मन एकाग्र वहां हो तो आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वहां तब पहुंचोगे, वरना नहीं पहुंच सकते कभी भी। सारी उम्र लगे रहोगे नहीं पहुंच सकते। 100% वहां रोको बस अपने आप को, तब आपका कह सकते हैं कि मन आपका एकाग्र हो जाता है। ध्यान 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 तो पता नहीं दुनिया ध्यान ही करवाई जा रही है, समझ नहीं आती। यम नियम का तो पता नहीं अभी क्या होते हैं क्या नहीं होते, और वो ध्यान में पहुंच जाते सीधा। छठा अंक कहाँ से आ गया अभी एकदम? कैसे छठी क्लास पहुंच गए? पहली क्लास पास नहीं करी, दूसरी नहीं पास करी। आसन प्राणायाम तो हमारे कुछ अगर हम ज्यादा न भी करें, दौड़ते हैं भागते हैं चलते फिरते हैं, वो तो उनमें कुछ वो चीजें शामिल हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती हैं वो। लेकिन बाकी चीजें ऑटोमेटिक नहीं होंगी, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जा करके परिणाम आता है मनोवांछित, नहीं तो परिणाम नहीं आता है। चलो जी अब किससे सुनेंगे? अब पद्मा चावला जी से सुनेंगे, सुनाइए। और मुझे उम्मीद तो आचार्य जी मैं भी सुनाना चाहती हूँ, मेरा नाम भी लिख लेना। अभी नाम आप नहीं लिख रहे जी, अभी सुना करो ना। नाम कहाँ लिख रहे हैं? अभी नाम नहीं लिख रहे, वो तो आपके नाम। अच्छा वैसे मैं बोलूंगा सुन लेना, आपके टाइम मिले तो। वो वाले नाम सिर्फ इस बार अलग अलग आएंगे, क्योंकि जो तो गद्य में होंगे वो अलग होंगे और जो गायन में होंगे अलग होंगे। गायन वालों को मैं जानता हूँ, मुझे पता है गायन कौन कौन कर सकते हैं, वो मैं नाम अपने आप लिखूंगा। और बाकी वो आपसे पूछ लूंगा, अगर आप भी कुछ गायक कलाकार बन गए हो तो आप भी नाम लिखवा देना, नहीं तो गद्य में आ ही जाएगा। पद्मा चावला जी शुरू। नहीं आचार्य जी हम तो देख के सुनाना चाहते हैं, आज आप देख के सुन रहे हो ना इसलिए सुनाना चाहती थी। क्या चीज? क्या? ये मंत्र आज आप देख के सुन रहे हो ना, तो मैं देख के सुनाना चाहती हूँ। अभी आ जाएगा। चलो पद्मा जी सुनाइए। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्याः शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नाह पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। गलती हुई है कि नहीं हुई है पहले तो अपने आप बताओ। आचार्य जी वो तो आप बताएंगे। देखो भाई आप में से देखें कोई महारथी बताए। मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ बताओ बताओ। ना फल बच्चों के बाद ना नहीं बोला। फल बच्चों के बाद मैं बताऊं? बाकी ना नहीं नहीं बोला। ना नहीं बोला आचार्य जी। आचार्य जी नाम तो बोला है उसमें अलबत्ते के लिए। यार ऐसे नहीं बोलना, हाथ खड़ा किया करो। गायत्री गुप्ता बोलो।
लास्ट में बोला है योगक्षेमों के बाद नाम बोला है, ये नहीं बोला। आचार्य जी और तो मुझे पता ही, मेरी वाली जो गलती थी ना, पच्चन ताम में इन्होंने मैं पे जो रुकी है, और इधर इस पे जाए ताम में भी नहीं पे माँ पे रुकी है, मतलब बड़ा वो पूरा माँ बन गया। रुकियों का देखो, मेरे इधर देखो, जायताम आराष्ट्रे, क्या मैं भी रुका हूं लेकिन गलत तो नहीं हुआ ये? रुकने का मतलब ये थोड़ी होता है, रुकने का समझ लो गलत कब होता है ये। अच्छा देखो इधर देखो, जायताम। अब गायत्री गुप्ता बताएंगे क्या क्या इसमें मैंने जो समझाया, क्या समझ में आई बात? इसमें आया कि ये मुंह मतलब बंद रहना चाहिए, जायताम। अब ठीक है, हाँ आगे। और अगर माँ पूरा हो तो होंठ खुल जाएंगे, बस यही फर्क है। जायताम उसमें पूरा खुला नहीं रहना चाहिए, इसमें उसमें चलना चाहिए फ्लो में पूरा। हलंत वाला जब होगा तो माँ जब बोलेंगे आप तो होंठ मिले रहेंगे, बंद रहेंगे तब। और माँ देखो, माँ पा सब अलग अलग होते हैं, इसे दोहराया मत करो, सुना करो बस। तो इसलिए इन्होंने वहां गलती नहीं की, लेकिन एक गलती की हुई है, पद्मा जी को समझ आई नहीं, खुद नहीं समझ में आई है। आचार्य जी जाए तामा में तो नहीं है। हाँ अब आप समझ गए यहाँ पर क्या गलती क्या हुई है। आपने मुझे लगता है माँ मैंने पूरा तरह से खुल के नहीं बोला उसको। जायताम महाराष्ट्रे, या तो ये बोलो, हाँ जी, या तो जायताम आराष्ट्रे, या तो ये बोलो। वो आचार्य जी असल में ना मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। पहले मैं जाए तामा ही बोला करती थी, अब आर्य समाज में हमेशा अलग से बोला जाता है, तो कभी मैं वैसे हो जाती हूँ, कभी वैसे हो जाती हूँ। कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब एक स्वर सबका चल रहा होता है ना, तो वहां पर जायताम आराष्ट्रे बोल सकते हैं, कोई बात। हाँ जी, हाँ जी, आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने जायताम माँ बोल दिया ना, तो राष्ट्रीय अलग नहीं बोल सकते, वो इकट्ठा बोलना पड़ेगा। ठीक है, बस हाँ मैं समझ गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था। सुनीता अरोड़ा जी आइए, सुनीता अरोड़ा जी शुरू करिए। ओम आचार्य जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, मेरे इसमें शुद्ध है या कैसे, आप एक बार बताएंगे? आचार्य जी मैं पूछ सकती हूँ? अब आपने इतना माइक ऑन करके इतना तो बोल ही दिया, अब वो तो यही बात हो गई कि वो मेरा कमेंट था, वो अंदर घुस करके कह रहा है कि मेरा कमेंट सर। अब अंदर घुस के बोलने से फायदा क्या, बोल तो चुके हो आप। आचार्य जी ये मेरे में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, या आप बताएंगे जरा? ब्रह्मवर्ष जी जाय तामा के बाद ना, राष्ट्रीय के बाद ना रान जया लिखा हुआ है, इन्होंने राजन्या बोला ना, तो मुझे यह अशुद्धि लगी है, जरा आप बताएं तो। स्पेलिंग सुन लो, स्पेलिंग सुनो। रा बड़ा रा को आधा ना। प्रेम जी आपने बोलना नहीं होता ना, जब मैं कह रहा हूँ मेरे से सुनो तो आप सिर्फ सुनो, बोलो मत, सिर्फ चेक करो। रा ज न आधा और य और विसर्ग, ये हाँ नहीं, मेरे में ये नहीं है, बस आगे बोलना नहीं, ये नहीं है तो ठीक कर लो, मैंने बता दिया अब क्या ठीक है। अच्छा ठीक है आचार्य जी। सुनीता अरोड़ा जी बोलिए, शुरू करिए आप। हाँ जी आचार्य जी। ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूर इषुव्योति व्याधि महारथो जायताम दो गृंदेनुवोड़ा नडवानाशुः सप्तिः पुरंदियोषा विष्णुरथेष्ठा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। 6-7 गलतियां हो गई हैं। इसीलिए मैंने भी आज कोशिश की, मैं क्या सुनाती हूँ, मेरा ग्रेड बहुत पीछे चला गया है इसलिए। हाँ जी बताइए। अभ्यास से ही सब कुछ संभव है, बस सीधी सी बात है। चाहे कोई भी हो, मैं जैसे टेबल टेनिस खेलता हूँ प्रतिदिन, और कभी कभी हारता हूँ, बहुत कम हारता हूँ, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर मैं एक दिन के अंदर लगभग 50 गेम खेल लेता हूँ लगातार। अगर एक आधी गेम हार जाऊं तो मैं बाहर हो जाता हूं, फिर उसके बाद जब मेरा नंबर फिर आ जाता है तो उसके बाद फिर मैं अच्छी तरह ठुकाई करता हूं उनकी। तो 50 के आसपास गेम खेलता हूं, तो हारना भी कोई ये तो नहीं है, असंभव थोड़ी होता, हारना तो पड़ता ही है भाई।
कभी कभी हमारे से गलती हो जाती है, या दूसरा कभी कभी लकी पॉइंट जिसको बोलते हैं वो ले जाता है, तो कारण हार बन जाती है। लेकिन इसका कुल मिलाकर अर्थ ही होता है कि आप अभ्यास निरंतर करते रहते हैं ना, तो फिर आपके सामने बहुत बड़े बड़े महारथी भी आ जाए तो वो भी आपके सामने पराजित हो जाते हैं। परिश्रम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तो बहुत लगातार अभ्यास करते रहिए। आपको होमवर्क बहुत सारा मिला हुआ है, उस होमवर्क के अतिरिक्त भी आप कर सकते हैं तो करो। लेकिन यहाँ पर वैसे तो उम्र के हिसाब से तो सारे वानप्रस्थी हो, और कोई कोई सन्यासी के हिसाब से भी हो गया है उम्र के हिसाब से बात करेंगे तो, लेकिन है सारे के सारे गृहस्थी अभी भी। अब एक दृष्टि से ये गृहस्थी वाला जो पन है ये अच्छा है, वो कारण कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। वानप्रस्थी का चाहे समय निकल गया, संन्यास वाला भी शुरू हो गया उम्र के हिसाब से, लेकिन अगर आप गृहस्थी हो तब भी कोई बुराई नहीं है। कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि कोई बुराई नहीं है? कौन सी ऐसी बात है? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। अगर हाथ देखें तो सही, कौन कौन बता सकता है? अभी तो कोई हाथ खड़ा ही नहीं है। अच्छा पहले ये बताओ, अभी एक और बात पूछते हैं। मेरा हाथ खड़ा है, मैं बताऊंगा। कौन है जी? क्या नाम है? मेरा भी खड़ा है। सरला गुप्ता जी बोलो। मेरा भी खड़ा है। अच्छा हाथ दिख गया, चिंता ना करो। हाथ कैमरा ऑन करोगे और देखो साइड में करो तो नहीं दिखेगा, यहाँ दिख रहा ना मेरा, तो हाथ ऐसे। रवि बाला जी ने बिल्कुल ठीक कर रखा है। चलिए पहले सरला गुप्ता बोलिए क्या। जी, गृहस्थी में रहकर भी हम वानप्रस्थी के नियम निभा सकते हैं। ज्यादा दखलंदाजी बच्चों के साथ नहीं करेंगे और अपने वानप्रस्थी वाले नियम से घर में रहेंगे तो भी हम ये नियम निभा सकते हैं। देखो जी, हमें आपके बड़े लंबे चौड़े वाले शब्द नहीं सुनने, हमें तो ये सुनना है कि करोगे क्या। वानप्रस्थी वाले नियम कौन से हैं, कितने हैं, क्या निभाओगे, वो उससे पता नहीं लगता। और अब मौका नहीं मिलेगा। नहीं, बस जब आप बोलते हो मैं उस समय सुनता हूँ, जब मैं जवाब दे दूं आपका तो आप नहीं बोल सकते। इसका मतलब किसी और के पास प्रश्न चला जाएगा। रवि बाला जी बोलो। आचार्य जी, सन्यासी को अपने भोजन का प्रबंध बाहर से करना होता है, कहीं या भिक्षा मांगकर या फिर किसी आश्रम में जाकर। इसमें गृहस्थ में रहकर वो परिवार के साथ उसका भोजन का अपने प्रबंध हो जाता है। और जैसा इन्होंने बताया कि अधिक अब सन्यासी जीवन भी घर में रहकर बिता सकता है। आशा सचदेव जी बोलिए। आचार्य जी, ग्रस्त जीवन में रह के जो सन्यास उसका है, उसका वैराग लेके भी ग्रस्त जीवन में रह सकते हैं। सन्यासी और वानप्रस्थी जैसे वैराग लेके ग्रस्त जीवन में भी हम अपना वो धर्म निभा सकते हैं। ठीक है, माइक बंद करिए। पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी, गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो तीनों आश्रमों की पूर्ति करता है, ब्रह्मचर्य की भी और वानप्रस्थ की भी और संन्यास की भी। व्याख्या नहीं, सिर्फ 3 बार बोलने से मेरे को समझ में आता है। निर्मला देवी जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी मैं यूएस में गई तो अपने बेटे से मैंने कहा कि मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहती हूँ, वहां जाकर के कुछ और मैं अपना मैं चेंज करूं। बेटे ने क्या कहा, मम्मी अलग स्थान है, आप हवन करो, वो करो, आप अपना स्वतंत्र है, यहीं से वो करो। ये क्या उचित है? क्या ये संन्यास आश्रम में कर सकते हैं मेरे बच्चों के साथ रह के? अरे सुन तो लो। हाँ जी। आपने प्रश्न नहीं करना, मैंने प्रश्न किया, उसका उत्तर चाहिए मेरे को। नहीं मतलब ये मतलब आपने अपने घर की बात बताई, कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मेरे को उत्तर चाहिए था, अब आपने नहीं बोलना। हाँ जी, ये कौन है, क्या नाम? गीता बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, वानप्रस्थ आश्रम में तो जाकर के अगर हम चले जाते हैं घर छोड़ के तो उसके नियमों का पालन करते हैं तो कोई खास बात नहीं, और परिवार में रहकर हम वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हैं और साथ साथ परिवार की भी थोड़ी हमारे द्वारा देख रेख हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी परिवार वानप्रस्थ का नियमों का पालन करेंगे तो बहुत बड़ी चीज है। गीता, तुमने भी बिल्कुल वही बात की है जो सबसे पहले सरला गुप्ता ने जो कुछ बोला था, आपने थोड़ा थोड़ा शब्द इधर उधर कर दिए, बात तो सारी की सारी वही बोली है। अब और नहीं बोलना, जब आप बोल चुके हो ना, मैं चुपचाप सुनता हूँ, जब मैं बोलूंगा तो आपने उसका फिर दोबारा उत्तर नहीं देना होता। पूरी आपको स्वतंत्रता दी जाती कि आप जब तक बोलते हो मैं सुनता रहता हूँ, कि आप जो बोलना है बोल लो, कोई बात नहीं। और जब आपका उसका प्रत्युत्तर आए कि आपने क्या कहा, क्यों कहा, क्या गलत था, क्या ठीक था, फिर आपने बोलना नहीं, आपका मौका खत्म हो चुका होता है।
गायत्री गुप्ता बोलिए। आचार्य जी, संन्यास आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है। अब जो इसमें रह के हम वानप्रस्थ का भी पालन कर सकते हैं और विद्वानों और जो सन्यासियों की उनकी सेवा भी कर सकते हैं। उर्मिल शर्मा। हाँ आचार्य जी, मैं तो यही कहना चाहती थी कि गृहस्थ में रह के हमें जब इस तरह के सन्यास और वानप्रस्थ वाली जो होते हैं वो करना होता है, निभाना होता है, तो उसमें आसानी रहती है, रहने खाने की व्यवस्था ठीक रहती है, अपने घर की जिम्मेवारियां भी पूरी हो जाती हैं। और जब हम स्वाध्याय या यज्ञ हवन या कुछ और अच्छा कार्य करते हैं तो बच्चों पे भी असर अच्छा पड़ता है। यही कारण है। प्रेम बहल जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। जब हम वेदानुकूल वेद की आज्ञाओं का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में भी अपना यम नियमों द्वारा और जो आज्ञाएं दी है उसके द्वारा अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं। चलिए अब सुन लीजिए, बस अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। इसके लिए एक छोटी सी संस्कृत की एक लाइन है, निवृत्त रागिणाम तु गृहम तपोवनम। आप में से किसी ने भी इस वाक्य का जो ये इसका असली मतलब निकलेगा उसकी कोई बात नहीं करिए। भोजन की बात की, भोजन की व्यवस्था घर में ठीक हो जाती है, हम ये वानप्रस्थियों वाले नियम पालन कर सकते हैं, ये वो करते हैं। आप अगर घर के अंदर रहकर उसको तपोवन मानना चाहते हो, वानप्रस्थियों वाला जिसको तो तपोवन बोला करते थे, उस आश्रम की मर्यादा का यहाँ पालन करना चाहते हो तो निवृत्त रागी बनना पड़ेगा, पहली बात। अब निवृत्त रागी क्या होता है, हाथ खड़ा करो, सविता बोलो। अरे मतलब तो यही होगा, त्याग पूर्वक जीवन। दोबारा बोलो, क्या बोला? त्याग पूर्वक रहना। निर्मल डावरा जी बोलो। वैराग। मतलब मोह ममता प्यार को छोड़कर अपना जो है उसके वानप्रस्थ और उसके नियमों का पालन करना। अब वहां इतनी लंबी बातें मत करो, वानप्रस्थ संन्यास वाला शब्द मत बोलो। आपने निवृत्त रागी को स्पष्ट करना है, वो क्या होता है बस। आचार्य जी, अपनी इच्छाओं को छोड़कर, मोह ममता को छोड़कर अपना जीवन बिताना। कमला हंस जी बोलो। बोलो बोलो। छोड़कर हमें वानप्रस्थ का पालन करना चाहिए, ताकि उसमें रहकर हम नहीं वो काम कर सकते जो करना चाहते हैं। मैंने भी बोला था ये वानप्रस्थ वाला शब्द और संन्यास वाला शब्द उड़ा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। सिर्फ मैं ये बताना है कि निवृत्त रागी का क्या मतलब होता है, बस मेन बात है यही है। गीता बोलो, गीता। आचार्य जी, राग द्वेष से निवृत्त होकर हमें पालन करना और सुख में और दुख, सुख में सुख का में ज्यादा खुश ना होना और दुख में दुखी ना होना, अर्थात राग द्वेष से निवृत्त होकर और वानप्रस्थ का पालन करना। राग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये होता है राग छोड़ दो ना। अब राग माने होता है जो अत्यंत प्रेम का भाव होता है ना, वो राग बन जाता है। और इसका कारण जब हो जाता है ना राग, तो दो दुख होगा ही होगा। जिस चीज से आपको राग है ना, तो उसका आपके साथ, जीवन के साथ जो संबंध जब थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप दुखी हुए। बच्चों के बच्चे, असल में बच्चे तो क्या, बच्चे तो बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए। तो अगर आपकी उम्र जब ये हो ही गई है, 50 से ऊपर हो गई, और आप वानप्रस्थ के उस आश्रम की मर्यादा की तरफ आ गए, तो आप बेशक घर में रहो, क्योंकि बाहर की व्यवस्थाएं वैसी आज नहीं है। बहुत सारी उसमें ऐसी बातें शुरू हो गई हैं कि वहां पर भी राग द्वेष चल रहे हैं। जिन आश्रमों को इस प्रकार के बातों से दूर होना चाहिए था, वहां भी लड़ाई झगड़ा, ये वो, तेरी मेरी, सब कुछ चल रहा है। तो फिर वहां जाने का लाभ क्या हुआ? चलो अपने घर में ही रहो। लेकिन घर में फिर अगर ये वाला नियम आपने, फिर वही का वही चलता रहा। योस्मान द्वेष्टियम वयम, बोलते रहे, सुबह करो शाम को करो, बोलते रहो, हवन करो, संध्या करो, जाप करो सब कुछ, भी ये चल रही। बोल कौन रहा है भाई, बीच में मत बोलो। तो इसलिए जब इन बातों को आप ठीक से समझ पाएंगे कि हमारा बच्चों के साथ कैसा संबंध हो जाए, कैसा व्यवहार हो जाए, राग सहित नहीं होना है। अब राग छोड़ना पड़ेगा।
अगर राग नहीं छोड़ सकते तो आप दुख उठाओगे ही उठाओगे, बच नहीं सकते उससे। खान पान की बातें करेंगे, कपड़ों की बात करेंगे, अपने घर के जो और साधन है सुख के उनकी बात करेंगे, जहां राग जुड़ा वह परिणाम आएगा ही आएगा। इसलिए इन राग द्वेष से अपने आप को रोक लेना, बचा लेना, इनसे ऊपर उठ जाना, ये है निवृत्त रागिणाम तु गृहम तपोवनम। ठीक है, अपने घर के अंदर रहो, कोई बात नहीं, लेकिन वानप्रस्थ लेने की आपकी अगर हो इच्छा, जैसे अभी निर्मला जी ने बोला कि मैं अपने बच्चे को जब कह रही थी मैं वानप्रस्थ जाना चाहती हूँ, तो बच्चों ने कहा देखो आपको वहां पर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप घर में ही रहो, घर में ही सब कुछ करो। तो एक इस बात के साथ एक बात और जोड़ रहा हूँ कि बच्चों के कामों में ज्यादा टांग मत अड़ाओ। जो ज्यादा टांग अड़ाते हैं ना, जिनको बड़े वाले फिर उनको एक बड़ा भयंकर नाम देते हैं कि बुढ़ा बुढ़ी ना सारा दिन करते ही, इनको कोई काम ही नहीं है। जहां देखो वहां बड़बड़ जरूर करेंगे बीच में। हम कह रहे हैं भाई ये करना है, हमें ये जरूरी है, वो क्या करना है, क्यों करना है, क्या फायदा इसका, हर बात में दखल देना। तो फिर इससे अच्छा तो यही है, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, घर छोड़ो जाओ, उनको मत दखल दो। ज्यादा दखल देने से उनका जो घर का सुख है ना वो समाप्त हो जाता है। और जब आप इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्यों हम ठीक नहीं कह रहे क्या, हम सच नहीं कह रहे क्या, तो उस सत्य को बोलने में भी आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सच कहे जा रहे हो लेकिन इतना कड़वा बोल रहे हो कि वो आपसे लड़ाई पर उतर जाए। और कितने वीडियो आजकल आपने देखे होंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं लोग कि वो बच्चा जो हो गया, अभी बच्चों के बच्चे चाहे नहीं हुए भी, वो पति और पत्नी है अभी, और वो उसके बाद वो पत्नी जो आती है वो क्या कहती है मेरे बस का नहीं है इनका ये सब करते रहना, सारा दिन खो खो करते रहते हैं, इनकी दवाइयां लाओ, इनको चाय दो, इनको नाश्ता दो, इनको रोटी दो, रात का दो, और फिर रात को ये खू खू करते रहते हैं और हमारी नींद हराम करते हैं, चलो इनको वहां छोड़ के आओ चलो। और बेचारा पति भी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है मैं और क्या करूं, मेरे को रहना तो पत्नी के साथ ही ना, माँ बाप ने तो जिंदगी जी ली अपनी। वो भी तैयार हो जाता है और फिर वो उसके बाद जब पोते वगैरह जो होते हैं ना, बाद में अगर मान लो कोई ऐसा दृश्य आ जाए तो पोता भी क्या करता है, वो सुनना एक कहानी है, बिल्कुल असली वाली कहानी है ये। आचार्य जी, गंगा का भाव तो आगे ही जाएगा, पीछे की तरफ नहीं देखते बच्चे। हाँ आचार्य जी, जो अभी आपने ये संस्कृत की सूक्ति बोली है, एक बार बताएंगे फिर से, मैं लिखना चाहती। निवृत्त रागिणाम तु गृहम तपोवनम। रागिणाम तु गृहम तपोवनम। अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी। लेकिन अब सुनो, असली वाली कहानी है, हमारे पिताजी ने भी ये वाला दृश्य देखा था और उन्होंने हमें सुनाई थी, तो हमें सबसे समझ में आ गई थी बात। उन्होंने कहा कि एक दिन क्या हुआ, एक परिवार की वो बात बता रहे हैं, जो पिताजी जब अपने घर में पहुंचे तो अपने पिता का वो बिस्तर देखा उन्होंने, तो वो कमाल देखा, बड़े हैरान हुए और ये पूछा कि आज बच्चे से पूछ रहे हैं ना, बच्चे से पूछ रहे दादाजी का बिस्तर किसने लगाया। तो पोता फटाक से यूं आया, भागा पिताजी मैंने। कहा फिर वो कहाँ गया पहले वाला बिस्तर, थोड़ा फटा फटा सा था, जो चद्दर हुई थोड़ी फट गई थी वो थी, पिताजी को तो वो देते थे हम, तो वो कहाँ गया। बस अब जो सुना ना इसने, इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पता क्या कह रहा है ये इसका बेटा, कह रहा पिताजी बुढ़ापे में यही वाला चाहिए होता है ना, तो मैंने आपके लिए संभाल कर रख लिया। ये होता है हिसाब किताब, बच्चे देखते हैं ना घर में, वो यही करते हैं फिर कि आप कर क्या रहे हो अपने माँ बाप के साथ, ये करोगे तो फिर ऐसे तुम्हारे साथ भी होना है आगे को। इसलिए बड़े बड़े उपदेश यहाँ पर इस प्रकार के वहां पर दिखाए जाते हैं बाद में, कि वो पोता जो है वो उनको कह कवा के लेके आया वापस घर में, क्योंकि पिता को पता लग गया ना कि मेरी भी नंबर यही आना, नहीं तो ये भी निकालेगा कल को मेरे से, कोई घर से बाहर निकालेगा और क्या करेगा। तो बहुत सारे नियम जिनको वानप्रस्थी या सन्यासी शब्द से बेशक आप जोड़ें, और उनके जितने कर्तव्य हैं उनका अगर आप उम्र के हिसाब से अगर समझना चाहते हो कि आपकी उम्र सन्यास वाली 76वां शुरू हो चुका है, उसकी बात करो,
तो पहले तो 51 से जो 75 तक हुआ उसमें क्या सफलता मिली, पहले तो वो देखो, वो सफलता मिली है कि नहीं मिली है। क्या आप रोज स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आपका वो ज्ञान में कुछ परिवर्धन हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या आप वैदिक सिद्धांतों को समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर ये हो गया है तो फिर इसके बाद सन्यासी वाला वो कर्तव्य तो नहीं कर पाओगे। सन्यासी को तो 2 दिन से ज्यादा रुकना ही नहीं होता है जगह पर, लेकिन घर में रह रहे हैं तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर पूरा का पूरा एक प्रकार से 100% कहना पड़ेगा, 3 बातें जो है वो छोड़नी पड़ेंगी। उसका नाम बताना है आपको, बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना है। 3 बातों का परित्याग करना पड़ेगा। निर्मला जी बोलो। एक तो बच्चों से अपेक्षा मत रखो, कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी उनका। और दूसरा, उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं करे, कुछ रहे मतलब अब बच्चों के मामले में पति रुक पत्नी। जाइए, ये वाले जो शब्द व्याख्या वाले ये नहीं चाहिए। अच्छा जी, हम बच्चों के मामले में इंटरफियर मत करो। तीसरी, चुप रहो बस। आपने बोलना नहीं है ना। जब मैंने कहा जब आप बोल रहे होते हो ना तब मैं सुनता हूँ, और जब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ तब नहीं बोलना होता। ठीक है, ठीक है। जागरूकता ने हाथ खड़ा किया, बोलो। तीसरी बात, मौन रहना। ऐसा और नहीं बोलना ना, फिर बोले जा रहे हो। आचार्य जी, तीनों ऐषणाओं का त्याग करना, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। ये है उत्तर, ये है उत्तर। धन की इच्छा समाप्त, इज्जत हर समय मैं इतनी बड़ी हो गई, बाल सफेद नहीं किए धूप में, क्या समझता है तुम? है ऐसे बोलते हैं, ये बात करते हैं, तमीज नहीं है। ये सब शब्द सब छोड़ने पड़ते हैं। अपमान सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। वो जो मर्जी बोले आप चुपचाप सहन करो, इतनी सहनशीलता लानी पड़ती है। और जो पुत्रेषणा की जो बात होती है यहाँ पर, वो तो जब आप इतने बड़े उम्र के हो गए तो पुत्रेषणा का मतलब कोई पुत्र की इच्छा का अर्थ नहीं है। वहां पर शिष्य से संबंध जुड़ जाता है। यहाँ पर धन की इच्छा समाप्त, शिष्यों की इच्छा समाप्त, मान सम्मान की इच्छा समाप्त। ये सब रोक दोगे तो समझ लो सन्यासी बन गए, चाहे कपड़े आपके कोई भी हो। कपड़ों से नहीं होते हैं, केवल कपड़े बदल लेने से सन्यासी नहीं होते। महात्मा हंसराज जी के बारे में यही बोला जाता था कि वो सफेद कपड़ों में ही पूर्ण सन्यासी थे। पैसा नहीं लिया उन्होंने कुछ भी, अपने हेडमास्टर बने, डीएवी को शुरू किया उन्होंने, लेकिन ने कहा मैं कुछ लूंगा नहीं। तो बड़े भाई मुल्क राज जी थे, 80 रुपए कमाते थे, 40 रुपए हंसराज जी को देते थे कि अपने घर का तुम काम चलाओ। इतना बड़ा उन्होंने त्याग किया है, बहुत बड़ा काम किया उन्हें हंसराज जी ने। तो जो जो नियम आप पालन कर सकें अपनी उम्र के हिसाब से, तो उसका ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ोगे तो आप समझ लो कि आप यम नियम आसन आदि की सीमाओं से धीरे 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 आगे बढ़ रहे हो। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो केवल मात्र ये होगा कि शब्द तो बोलने आ गए, हमको परीक्षा तो देनी आ गई, नंबर तो मिल गए, प्रथम द्वितीय तृतीय सांत्वना भी पता लग गया, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं। फिर ऐसा बोलने का तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। फिर पता है कहानी क्या बनेगी? यहाँ पर कहानी ये बनेगी, पहली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं, और कमाल की बात, फंस गए सारे के सारे तोते फंसे पड़े हैं। फंसने के बाद भी नालायक यही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं पहले आएगा, जाल बिछाएगा। अबे पहलिया आ गया, जाल बिछा, फंस तो गया, अब तो तेरे मरने का दिन आ गया, तो अभी भी यही बोले जा रहा है। तो हमारा हाल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात सत्य हो, यथार्थ हो, हमारे नियम की बात हो, उसको स्वीकार करना और उस पर चलने का भरसक प्रयत्न करना। क्योंकि 60% तो मैं नहीं मानता हूं, ना मैं अपने लिए मानता हूं, ना आपके लिए मान सकता हूं, किसी के लिए नहीं मानता मैं ये बात। 60% नहीं कर सकता कोई। आप आत्मा हो, आप परमात्मा नहीं हो। गलती होगी, जानबूझ करके भी कभी कभी कर लेते हैं, नहीं तो अनजाने में तो होती रहती है, बहुत होती है। तो उनका दंड की व्यवस्था भी होती है, लेकिन कम हो जाता है, बस थोड़ा सा दंड वो कम होता है। अनजाने में कुछ गलती होती है तो दंड कम होता है, और जानबूझकर करने पर दंड उसका पूरा मिलता है, जितना ईश्वरीय व्यवस्था है। तो अब आपको आज जो कुछ बताया गया कि आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि जो मंत्रों की बात हो रही है, मंत्र गायन में भी आप जब बोलोगे तो वो जो मैं स्वर दूंगा आपको रिकॉर्डिंग करके ट्रैक बनाकर,
उस स्वर से आपको गायन शुरू करना पड़ेगा मंत्र का। उसमें म्यूजिक नहीं होगा, ये ध्यान रखना, उसमें म्यूजिक नहीं है, वो बिना म्यूजिक के, लेकिन पहले आपको ट्रैक सुनना पड़ेगा। ये कहाँ से इसका स्वर आ रहा है, सा आ रहा है कि रे ग म, कहाँ से स्वर शुरू हो रहा है, उस हिसाब से उस मंत्र का पाठ करना है। और उसके बाद जब ट्रैक पर आप शुरू करेंगे गायन, तो उसके हिसाब से उसमें ताल भी होगी, बकायदा रिदम के साथ आपको गाना है। वो उसमें ताल से भी इधर उधर हुए तब नंबर कट जाएंगे। शब्द भूल गए, रिपीट किया, कुछ भी किया, वो तो आप चाहे 10 बार रिकॉर्डिंग करो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरे पास आपने 2 रिकॉर्डिंग अगर भेज दी तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। इसलिए रवि बालाजी भी ये गलती करती हैं, और भी बहुत सारे लोग करते हैं। क्या 1 बार भेजा, निर्मल जी भी करती हैं, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, डिलीट 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 डिलीट, लाइन लगा देते हो डिलीट करने की। बिल्कुल नहीं करना, अपने आप पहले ध्यान से सुन लो अपने आप अच्छे से, ये अब समझ में आ गया, ये ठीक है। बस 1 बार भेजना है, 2 बार भेजा तो आपके 0 नंबर होंगे इस बार। तो हर बात के लिए हम आपको चेताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बताते हैं कि ये गलतियां होती हैं, ये गलतियां नहीं करनी है, उनका सुधार करने का प्रयास करना होता है। कितना % करोगे उतना लाभ आपको ही होने वाला है, मेरे को नहीं होगा, वो आपको लाभ होने वाला है। और मेरे को कभी कभी कोई कह देता है तुम बहुत परफेक्ट हो क्या, मैं कहा 100% तो कोई भी नहीं होता है, तो मैं मान चुका हूं, लेकिन परफेक्शन का दिमाग में हमेशा रखता हूं कि काम परफेक्ट होना चाहिए, और उसके प्रमाण में आपको कई बार दे चुका हूं। हालांकि उसमें इन परफेक्ट वाली बात भी होती रहती है। कल भी मेरे को कहा इंदिरा टांगरी जी ने कहा, मेरी 3 गलतियां थी तो 27 अंक वालों का पुरस्कार में नाम था। 27, 28, 29, 30 बस यही होते हैं। 30 नंबर का चल रहा है ना, तो उसमें इनके ही होता है। 30 वालों का प्रथम, 29 वालों का द्वितीय, 28 वालों का तृतीय, और सांत्वना वालों का 27 अंक। तो उन्होंने कहा मेरे तो 3 गलतियां थी, तो मैंने फोटो खींच करके भेज दिया उनको। आपने भी देख लिया होगा, मंत्रोदय पर बात हुई तो मंत्रोदय पर भेज दिया। वहां पर लिखा हुआ था 4 गलतियां और 26 अंक। तो गलतियां कभी हो सकती हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकती। जैसे प्रेम हंस जी वाली बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरे इतने अंक तो नहीं आ सकते, मैं बिल्कुल ही पीछे कैसे पहुंच गई। तो वो अंक मैंने कविता पाठ जब हुआ था तो उसके अंक में उनमें जोड़ नहीं पाया। गायन वालों के सब जुड़ चुके थे, और पुरस्कारों की श्रेणी में बाकी कविता वाला कोई था ही नहीं, तो उनका वो रह गया था। इसलिए मैंने जब चेक किया तो पता लगा कि इनके अंक रह गए हैं और वो द्वितीय स्थान पर आ गई हैं। आचार्य जी हमने संस्कृत नहीं सीखी, आपसे ही सीख रहे, संस्कृत नहीं पढ़ी कभी। हिंदी, इंग्लिश और जो है वो पंजाबी तो सीखी है, लेकिन ये नहीं सीखी कभी। इसका इलाज बताओ, कि इलाज क्या है? कोई ऐसा गुरु मुझे मिल जाए, कोशिश तो कर रही हूँ मैं। एक तो मैं ही बैठा हूँ सामने, रोज पढ़ाता रहता हूँ, और एक हमारी वो मिथिलेश जी भी हो गई हैं, तो वो भी पढ़ाती रहती है। तो यही इलाज है, और तो कोई इलाज नहीं है। और अंतिम इलाज तो बहुत खतरनाक है। फिर बताइए, अंतिम इलाज बहुत खतरनाक है, वो कौन सा होता है? वो नहीं पता, वो डर लगता है ना उसके नाम से। तो आचार्य जी जिन्होंने ट्रैक के साथ गाना, वो तो रिकॉर्डिंग भेजे, बाकी सब भी रिकॉर्डिंग भेजेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बाकियों को सामने सुनूंगा यहाँ पर। धन्यवाद। हाँ जी, गद्य वाले सब यही सुनाएंगे, क्योंकि याद करके सुनाना। वहां से आप क्या सुनाओगे, कैसे? मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ सामने देखूंगा ना कि देख किधर रहे हो। अंजू बोलो, क्या कहना है? अंजू जी बोलो जल्दी। आचार्य जी मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो आपने राष्ट्रीय प्रार्थना कही है ना, इसका अर्थ है ना, उसमें लास्ट लाइन में हो योग क्षेमकारी, मुझे स्वाधीनता हमारी, मुझे इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा। पद्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो पद्मा जी बताओ। योग क्षेम का मतलब है हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमारी स्वाधीनता हो। यही है ना आचार्य जी, क्या फर्क है? ठीक है। हाँ जी रवि बालाजी बोलो। आचार्य जी मैं एक बार ये मंत्र सुनाना चाहती थी, जिससे गलतियां पता लगे, फिर टेस्ट में बहुत कम हो, ज्यादा ना हो। इसलिए आप एक बार बताओ, जब मैंने रिकॉर्डिंग भेजी हुई है और इसके बाद आपको तरीका भी बता दिया, अब अपनी रिकॉर्डिंग करो और सुनो, मिलाओ उससे बस। हर एक से तो नहीं सुनूंगा ना यहाँ पर। जितना जितना उस समय सुनने का कार्य था वो हमने बंद कर दिया, और जो जो बात गलतियां थी वो लगभग इसी प्रकार की गलतियां ही सब करते हैं। बस कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, इसलिए वो वाला तरीका भी बताया कि ठीक कैसे होगा। रिकॉर्डिंग आपके पास है, रिकॉर्डिंग सुनिए,
और जो गलतियां आपको पता लग जाए गलतियां हो रही हैं, अंडरलाइन करो, बल्कि जरूर शब्द को अंडरलाइन करो। अगर नहीं करोगे तो फिर गलती होती रहेगी, वही याद किया वाला वही सुनाते जाओगे, वो गलत हो जाएगा। इसलिए उसका सुधारने का तरीका ही होता है कि उसको अंडरलाइन करो और एक एक शब्द को अलग अलग बोलो। पहले धीरे धीरे एक एक शब्द को बोलो, मात्राओं वाले को वहीं काट दो, उतना रुको वहां पर, अर्थात वो अलग कर दो वो शब्द। बड़ी की मात्रा अगर बोल गए और थी छोटी की मात्रा तो वो गलत हो जाएगा ना। गायन में करोगे तो उसमें नाम मात्र आपको सुविधा मिल जाती है किसी किसी स्थान पर, नाम मात्र। अब जैसे लोग क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, गायन में जब बोलते हैं तब वो बोलते हैं वरेण्यम, और इसको गायन में भी ऐसा बोला जा सकता है वरेण्यम, दोनों तरह होते हैं। उसको रे को हमने बड़ा कर दिया, ण्यम छोटा कर दिया। वो क्या बोलते हैं, कहते हैं जी रिदम में नहीं आ रहा, वरेण्यम ऐसा बोलते हैं। ण में छोटी की मात्रा जोड़ते हैं, वो गलत हो जाता है। तो इतनी बड़ी असुविधा जो ऐसी गलती होती है तो उसको माफी नहीं दी जा सकती। बहुत संक्षिप्त जरा सी कोई हो नाम मात्र तो उसको माफ किया जा सकता है। इतनी बड़ी शुद्धि को हम नहीं गलत, उसको गलती मानेंगे। चलो जी, और आचार्य जी कविता रूप में मैं एक बारी बोलूं? हाँ, 2 लाइन सुनूंगा बस, केवल सुनाओ, 2 लाइन सुनाना। आचार्य जी वो बताया नहीं आपने कि वो जो शेम का ये पद्मानी जी ने बताया है, यही अर्थ है? हाँ यही अर्थ है, बोला तो है। ठीक है आचार्य जी मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। ब्राह्मण सौराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी। बस थैंक यू। ठीक है आचार्य जी। हाँ गलत है, एक गलत हुआ। क्या गलत हुआ पता लगा? आप बताइए। ब्राह्मण, ब्राह्मण ही बोला मैंने। हाँ यही जो जैसा बोला था वो मैंने सुना था, वो ठीक नहीं ना। क्या स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र था, स्वराष्ट्र। ब्राह्मण ठीक था, स्वराष्ट्र गलत था। स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र नहीं बोल सकते, स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र, स्व बोला ना, स आधा इसलिए स्वराष्ट्र। ओके बस और नहीं बोली। हाँ जी विष्णुप्रिया जी बोलो। जी आचार्य जी मैं भी सुनाना चाहती हूँ। नहीं अभी नहीं सुनना। विनय प्रभा जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी फल, फल तो शुद्ध होता है लेकिन फल भी बोल सकते हैं क्या? दोबारा बोलो, क्या बोला है? फल और फल में से। मन और धन में से क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया। नहीं फलवत्यो है ना, फलवत्यो, तो फलवत्यो बोलना है या फलवत्यो भी बोल सकते हैं? फलवत्यो, फलवत्यो ठीक है। फल नहीं, फलवत्यो। ठीक है आचार्य। फल बोलेंगे तो लहलंत है, ये लहलंत नहीं है यहाँ पर, फलवत्यो। अंजू जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी एक मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं ये पूछती हूँ जैसे बच्चे फिर भी बार बार आके पूछते हैं कि यहाँ क्या देना है, वहाँ क्या करना है, उस प्रोग्राम में जैसे फैमिली के ही कोई प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हमें अपनी राय देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए बच्चों के पूछने पर? वैसे तो नहीं देनी चाहिए। देनी चाहिए, देनी चाहिए, मैं यही पूछ। वो आपके अनुभव का लाभ उठाएं, लेकिन आप जबरदस्ती थोपो मत, बस यही फर्क है। ठीक। वो पूछते हैं तो जरूर बताओ। अगर वो कह रहे हैं कि आपसे वो पूछ ही नहीं रहे तो आप जाकर के बीच में तू कौन मैं खाम खा, बोला खाम खा मत करो। ठीक। क्योंकि हमारे जो आपने गृहस्थ अपना निभा लिया, आपने अपने निर्णयों को किया, आपके सास ससुर आगे थे, आपने उनसे भी कुछ ना कुछ, तब वो तो और ज्यादा खराब थे मामला वहां पर। वो तो डंगे ज्यादा ही उड़ाते थे। अब तो फिर भी कुछ बुद्धिमान हो गए हैं, वो सोचते हैं नहीं भाई आज का जमाना अलग हो गया, अपनी बेइज्जती नहीं करानी चाहिए खाम खा में। इसको बोलूंगी बहू को ये कर वो करके, मम्मी आप अपना अपना काम करो, वो ऐसे बोल देगी आज तो। इसलिए वो जमाने खत्म हो गए अब। इसलिए जमाने के हिसाब से जब चलने की बातें करते हैं ना तो उसमें सावधानी हमको बरतनी पड़ेगी। बड़े को ये समझना पड़ेगा कि आपकी इज्जत आपके हाथ में है। ज्यादा बोलोगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। और एक और अंतिम बात होती है यहाँ पर, अगर वो आपके उपदेश को नहीं मानते तो उपदेश देना बंद कर दो। हर व्यक्ति अपनी बात का जिम्मेदार होता है, बस कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होता।
प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पति पत्नी होते हैं ना, वहां पर भी सम्मिलित भी होते हैं, वहां पर उनका भी वहां फल एक दूसरे को मिलता है। लेकिन बाकी मुख्य रूप से क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। मानसिक कर्म पत्नी नहीं जान सकती, पति नहीं जान सकता, लेकिन जो वाणी के द्वारा बोला, कठोर बोला, लड़ाई की, झगड़ा किया, तू मैं हुई, मारपीट हो गई, ये तो सारा दिख ही रहा है आपको, ये तो प्रत्यक्ष है। और जिसका दोष ज्यादा होगा उसको ज्यादा दंड ईश्वर देगा, कम होगा तो कम देगा, जिसका दंड तो मिलेगा। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। आचार्य जी, सास बहू के झगड़े तो कुछ कुछ चलते रहते हैं, पुराने टाइम में भी, अब भी थोड़ा बहुत। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आज जल्दी समाप्त कर देंगे 5 मिनट पहले। हाँ जी, चंद्रकांता जी पहले। जी आचार्य जी, ये जो मंत्र का अर्थ है, हमें शब्दार्थ नहीं आता, तो ये कहाँ से मिलेगा? जरूरत नहीं है इसकी, यही काफी है। बहुत वैसे सरल है, कोई मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है कि इसके अंदर क्या क्या आपके लिए नियम थे, पूरे देश के लिए आपका क्या संबंध है, कैसे देश के अंदर होना चाहिए, सारी बात इसमें बताई गई है। हाँ जी, कौन बोल रहा था अभी, संगीता या विष्णु? हाँ नहीं, सुशीला जी बोलो। आचार्य ये है ना, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हाँ। इसका ये नहीं है जैसे हम पराधीन थे पहले, तो स्वाधीनता की प्रार्थना करें ईश्वर से कि अपनी स्वाधीनता जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करके उसका संरक्षण करना, उसको बनाए रखना। क्या कहना चाहते हो, कुल मिलाकर क्या मतलब निकला? यानी स्वाधीनता को प्राप्त करके और उसको बनाए रखना। तो कल्याणकारी चीज होती कब है? वो आपके अगर अब है ही नहीं तो आप कल्याण कहां से कर लोगे? स्वाधीनता की आप देखो, एक होता है ना चीज आपके पास आ गई, अब उसकी सुरक्षा करना तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। फिर अगर वो आपके पास आ करके भी वापस चली गई तो फिर कौन सा कल्याण होगा आपका? तो फिर वही पहले वाली स्थिति फिर बन जाएगी। तो इसलिए कभी कभी शब्द थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन भाव और अर्थ वही होता है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। थोड़ा सा तो होता ही है, थोड़ा सा अंतर तो हर बात में होता है। आपने अगर एक शब्द ऐसा बोला, जैसे वो कौन सा वो थी जया भादुड़ी, और उसने वहां पर जो राज्यसभा के बैठे थे सभापति, जो शब्द बोले, उन्होंने कहा आप और हम तो एक ही तो हैं, वो हम एक जैसे ही हैं दोनों। ने कहा नो, आप और हम एक जैसे कैसे हैं? राज्यसभा में तुम आई, राज्यसभा का मैं सभापति, तो दोनों एक जैसे कैसे हो गए? उन्होंने कहा मैं लैंग्वेज समझता हूँ, बॉडी लैंग्वेज मेरे को बता। उन्होंने कहा बॉडी लैंग्वेज अपने पास रखो, अपना पहले विचार बोलो, समझाओ तुझे क्या बोल रहे हो, क्या मतलब निकल रहा है तुम्हारी बात का। मैं जो शब्द बोला था कोई गलत नहीं बोला था, बिल्कुल ठीक बोला था। और वैसे भी वो उनका नाक ऊपर ही रहता है हमेशा, बोलने का पता ही नहीं लगता क्या बोल रही है और क्या भाषा है और क्या किस देश के बारे में कौन सी बात को बोल रही है। तो ये छोटे छोटे और बड़े दोष तक धीरे धीरे बात चली जाती है। कब ठीक कब होगा? जब पहले दोष पता लगे तब तो ठीक हो। जो मानता ही नहीं कि मेरी गलती है भी कहने तो ठीक क्या करेगा, वो ठीक नहीं कर सकता। चलो जी, अब एक काम करना, अब आपका ये पहले जो ये वाला कौन सा ये गायन प्रतियोगिता वाला शुरू होने वाला है, समझ लीजिए। आप अपनी तैयारी कर दो, 1 सप्ताह या ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह आपको मिल जाएंगे, और समय दे चुका हूँ आपको, समय शुरू हो चुका है। ट्रैक जिस दिन आपको मिलेगा उसके बाद आपको 1 सप्ताह मिल जाएगा। जिस दिन ट्रैक मिलेगा 1 सप्ताह उसके लिए मिलेगा। ट्रैक के साथ आपको मंत्र भी आप तभी गा पाओगे, पहले नहीं गा सकते आप। वो तो आपके लिए रिकॉर्डिंग वाला काम है, और जो गद्य में सुनाने वाले हैं वो यही लाइव सुनूंगा। तो नाम आपसे जो गायन प्रतियोगिता वाले जो होंगे, मैं अपने आप नाम लिखूंगा उनका, क्योंकि पहले वाले जितने मेरे पास नाम है जिन्होंने गायन में भाग लिया था मेरे पास नाम है, मैं वो लगभग लिख लूंगा। और उसमें जो नए और जुड़े हैं तो उनसे पूछ ही लूंगा कि आप गायन में आना चाहते हो कि गद्य रूप में सुनाओगे। फिर जो गद्य में चाहेंगे कि हमें गद्य में ही रहना है तो आपके नाम यहाँ आपसे पूछ करके लिखूंगा। बस जी, और बात नहीं कर सकते, आज हमारे पास समय नहीं है। आचार्य जी डेट बताएंगे ना अभी आप? हाँ जी बिल्कुल, अभी बोला तो है, डेट बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चलिए अब शांति पाठ कर रहे हैं। एक बार रिकॉर्डिंग भेज देना। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति भाई। किसी की आवाज ऐसी आ रही है रिपीट हो रही है, वो बंद कर दो माइक अपना। ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन।